अब तक आपने देखा। या अल्लाह, हाथ में मैंने फातिमा का पकड़ा था, ये लड़की कैसे बदल गई? आपने हमारा हाथ पकड़ा था। तभी behzad और उसके आदमी शहजादी के साथ अली को भी ले चलो इसको, इसकी भी अच्छी कीमत मिलेगी। और जुमा बाजार से लौटे चोरों से सिमसिम को हमें उस लड़के के पास नायाब का आधा हिस्सा ही मिला, दूसरा हिस्सा उसके पास नहीं था। एक तरफ अली के बच्चे उसके इंतजार में है, कहाँ रह गए बाबा? और दूसरी तरफ गुलामों के सौदागर के कैद में। यहाँ से निकलना कैसे, ये बताइए। फिर वही बात। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब आगे। चूहा कहीं का। चैन नहीं है ना आपको? हम बंधे हुए हैं, मरने वाले, लेकिन नहीं, इशारेबाजी करनी है। आपको अंदाजा भी नहीं कि किन लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। मैं चाहे किसी से भी बात करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम मुझे होता, मैं तुमसे बात क्यों करूं? हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, और राय करब हमें ये बताइए कि यहाँ से निकलना कैसे है। हाँ ठीक है, कुछ सोचता हूँ मैं। वैसे एक बात बताओ, ये लोग तुम्हें गुलाम बना के बेचने वाले हैं या फिर मामला जाती? अब हम इन्हें कैसे समझाएं कि सद्दाम हमें मारना चाहते हैं? पापा कब आएंगे? तुम सब अभी सो जाओ, बाबा सुबह जरूर आएंगे। बाबा अब तक नहीं लौटे जुम्मा बाजार से, खुदा ना करे उनके साथ कुछ बुरा हो। कासिम भाईजान, बाबा अब तक घर नहीं लौटे हैं, हमें उन्हें ढूंढने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिसकी वजह से हमारी नींद में या हमारे सुकून में कोई खलल पड़े। तेरा बाबा आवारा है, नाकारा है। वो आवारा और नाकारा लोग पता क्या करते हैं? ये तो किसी को भी नहीं पता। और ये जाने में वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। जाओ, जाके सो जाओ, आवारागर्दी कर रहा होगा कहीं। ये आधी जीत की निशानी है, और आधी जीत को फतेह नहीं माना जा सकता, लेकिन उम्मीद जरूर माना जा सकता है। और इस उम्मीद की रोशनी की ताकत क्या है, हम दिखाएंगे तुम सबको। इस्तकास अल-शरी, इस्तकास अल-शरी, इस्तकास अल-शरी।
देखो अपने आका को और संभालो ये मुजिस्म अपने रूह में। भर लो इस उम्मीद की रोशनी को अपनी आंखों में, क्योंकि यही तुम्हें ताकत देगी। कल जब तलिस्मान का अधूरा हिस्सा मिलेगा तब इस जहां में वापसी होगी। इब्लिस सलाम इब्लिस। वादा है आपसे मलिका तबाही, उस तलिस्मान का अधूरा हिस्सा हम हर कीमत पर ढूंढ लाएंगे, फिर चाहे हमें आसमान चीरना पड़े या जमीन फाड़नी पड़े। जल्दी ही वो तलिस्मान आपके हाथों में होगा। मामला जो भी हो, मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और आपको सवाल जवाब करके वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये सोचे कि यहाँ से निकलना कैसे है। सोच तो मैं लूं, लेकिन हमें क्या? तुम्हें कोई धुन गुनगुनानी होगी। क्या? हाँ, वो जब तक मैं कोई धुन नहीं सुनता मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझे ख्याल नहीं आते। तो कुछ गुनगुनाओ। शुरू करो। चलो। कुछ पहला क्या? पहले धुन तो ठीक से पकड़ो। सुर, साज, घास नहीं काटनी, जिंदगी का सवाल है, सही से करो। अब करती रहो, करती रहो। देखिए बहुत हुआ। हम मिल गए। यहां से बचने की तरकीब मिल गई। तुमने बहुत बेसुरा गाया, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग ने कमाल कर दिया। अब जैसा मैं कहूं तुम वैसा करना। बचाओ! अरे कोई मदद करो, हमारी मदद, जल्दी आओ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे ये लड़की, इसको दौरे पड़ रहे हैं। ये तो बेहोश हो गई। देखो बेहोश हो गई है। अल्लाह जाने बेहोश हुई या मर गई। अरे मरे हुए गुलाम कौन खरीदता है? आप हाथ खोलो, मैं इसकी जांच करता हूं। अरे उसके हाथ नहीं, मेरे हाथ, मेरे हाथ। मैं हकीम हूं, मेरे हाथ खोलो, मैं इसकी जांच करता हूं। जल्दी 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 जल्दी। मदद करो, मदद करो। इससे हल्की चीज नहीं मिली थी मारने के लिए, रुई फेंक के मार देती। क्या मुसीबत है? अपने से ताकतवर को हराने का एक ही तरीका है, चालाकी।
चलो यहाँ से। अरे ये तो रुको। शहजादी कहाँ है भैसान? जाओ लड़की को लेकर आओ। जी हुजूर। लड़की भाग गई है, ढूंढो उसको। ढूंढो। आप लोग अब आजाद हैं, निकलिए यहाँ से। यहाँ है लड़की, यहाँ है और लड़का यहाँ है। चलो यहाँ से, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। तुम लोग इधर जाओ और तुम लोग मेरे पीछे आओ। इंसान की नस्ल की सबसे बुनियादी कमजोरी जानते हो क्या है? लालच। उनकी कमजोरी हमारे लिए मौका। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तुम सबको इंसानों के बीच जाना होगा। तैयार हो जाओ इस नए सफर के लिए, क्योंकि तलिस्मान का अधूरा हिस्सा हमारा इंतजार कर रहा है। खुशामदीद। शानदार लग रहे हो तुम लोग। याद रहे, लालच एक ऐसी बीमारी है जिसे लगती है सबसे पहले उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारी खुशकिस्मती, हर इंसान इसी बीमारी से बीमार है। दहशत के इस माहौल में मजबूर है सब, और इसी मजबूरी का फायदा उठाओगे तुम सब लोग। इतना लालच दो इंसान को कि वो मजबूर होकर खुद ही तुम्हें बता दे कि तलिस्मान का अधूरा हिस्सा कहाँ है। जाओ ढूंढ कर लाओ तलिस्मान का वो अधूरा हिस्सा अपने आका के लिए। सलाम इब्लिस! सलाम इब्लिस! सलाम इब्लिस! वैसे लड़के में बात है, मानती हो कि नहीं? हमने आज से पहले ऐसी बेहुदा तरकीब नहीं देखी। बेहुदा नहीं, चालाक तरकीब, और इसी चालाकी से तुम्हारी जान बचेगी। वैसे तमीज़दार तो लगती हो, लेकिन इतनी देर से तुम्हारे मुंह से शुक्रिया नहीं निकला। पहले इस मुसीबत से निकल तो जाए, शुक्रिया नहीं शुक्रगुजार भी नहीं। तलवार की धार और अली बाबा की चालाकी हर मुसीबत को चीर सकती है। लड़की यहाँ है, लड़की यहाँ है। चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बताएगा क्या? उसको निकलने नहीं पाए। उसके पीछे देखो, आ जाओ। मिट्टी का तेल।
उसको। अरे आगे निकलने नहीं पाए। उधर देखो, हाँ, उसके पीछे देखो। आओ, आ जाओ। अरे कहाँ जा सकते हैं आखिर? हाँ, इधर देखो, चारों तरफ फैल जाओ। हाँ, फैल जाओ चारों तरफ। इधर देखो। यहाँ से बच के निकलने की सिर्फ एक तरकीब है। नहीं, हमें आपकी तरकीबों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें नहीं जाना आपके साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई तो गया इधर से, पीछे करो। मेरी बात ना मानने की कसम खाई क्या इसने? बेजात। हुजूर, वो लड़की तो भाग गई। कैसे भाग गए? एक काम ढंग से नहीं कर सकते हैं तुम्हारे आदमी। फैजाद, बिरयानी के ठेले पर बैठ जाओ सबके सब। सुल्तान होते हुए भी सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। क्या कहा था मैंने? जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। क्या हम आपकी क्यों सुने? और वैसे भी आप कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? सब हमारी सुनते हैं, हम देते हैं हुक्म। हुक्म देती हूँ मतलब? कौन हो तुम? कहीं कुछ सिखाती हो? उस्ताद हो कहीं की? हाँ, सही पहचाना आपने। हाँ, तो उस्ताद हो के अपने घर की। यहाँ पे जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। इस बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मुश्रो भाईजान, पापा अब तक घर नहीं लौटे। क्या? अली घर नहीं लौटा? तो कहाँ गया होगा वो? चलो, हमें उसको ढूंढना होगा। अलीफी तू लेकिन घर रात काफी हो चुकी है, अभी इस वक्त उसे ढूंढना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन भाईजान मैं और सुल्तान ने रात में बंदी का हुक्म भी तो दिया है। और क्या पता अली किसी काम से ही गया हो। हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। अलीफी, सूरज निकलते ही जो पापा घर ना लौटा तो हम सबका वादा जमीन आसमान एक करके उसे तेरे पास वापस लाएंगे, ठीक है? लेकिन तू अभी जा और घर जाकर सो जा। जा। चल। शुक्र है बच गए हम। अब तक आपने देखा। या अल्लाह, हाथ में मैंने फातिमा का पकड़ा था, ये लड़की कैसे बदल गई? आपने हमारा हाथ पकड़ा था। तभी behzad और उसके आदमी शहजादी के साथ अली को भी ले चलो इसको, इसकी भी अच्छी कीमत मिलेगी। और जुमा बाजार से लौटे चोरों से सिमसिम को हमें उस लड़के के पास नायाब का आधा हिस्सा ही मिला, दूसरा हिस्सा उसके पास नहीं था। एक तरफ अली के बच्चे उसके इंतजार में है कहाँ रह गए बाबा? और दूसरी तरफ गुलामों के सौदागर के कैद में। यहाँ से निकलना कैसे ये बताइए। फिर वही बात। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब आगे।
चूहा कहीं का। चैन नहीं है ना आपको? हम बंधे हुए हैं, मरने वाले, लेकिन नहीं, इशारेबाजी करनी है। आपको अंदाजा भी नहीं कि किन लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। मैं चाहे किसी से भी बात करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम मुझे होता मैं तुमसे बात क्यों करूं? हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं और राय करब हमें ये बताइए कि यहाँ से निकलना कैसे है। हाँ ठीक है, कुछ सोचता हूं मैं। वैसे एक बात बताओ, ये लोग तुम्हें गुलाम बना के बेचने वाले हैं या फिर मामला जाती? अब हम इन्हें कैसे समझाएं कि सद्दाम हमें मारना चाहते हैं? पापा आ गए। पापा कब आएंगे? तुम सब अभी सो जाओ, बाबा सुबह जरूर आएंगे। बाबा अब तक नहीं लौटे जुम्मा बाजार से, खुदा ना करे उनके साथ कुछ बुरा हो। कासिम भाईजान, बाबा अब तक घर नहीं लौटे, हमें उन्हें ढूंढने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिसकी वजह से हमारी नींद में या हमारे सुकून में कोई खलल पड़े। तेरा बाबा आवारा है, नाकारा है। वो आवारा और नाकारा लोग पता क्या करते हैं? ये तो किसी को भी नहीं पता। और ये जाने में वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। जाओ जाके सो जाओ, आवारागर्दी कर रहा होगा कहीं। ये आधी जीत की निशानी है और आधी जीत को फतेह नहीं माना जा सकता, लेकिन उम्मीद जरूर माना जा सकता है। और इस उम्मीद की रोशनी की ताकत क्या है, हम दिखाएंगे तुम सबको। जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। हम आपकी क्यों सुने? और वैसे भी आप कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? सब हमारी सुनते हैं, हम देते हैं हुक्म। हुक्म देती हूँ मतलब? कौन हो तुम? इस बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। हम आपकी क्यों सुने? और वैसे भी आप कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? सब हमारी सुनते हैं, हम देते हैं हुक्म। हुक्म देती हूँ मतलब? कौन हो तुम? इस बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तुम्हारा भी बाबा ने कर दिखाया। 100 दिनारे। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? हमें हेरत जाना। हमें नहीं जाना, तुम्हें हेरत जाना है। हाँ तो वही तो हमने कहा, हमें हेरत जाना है। शहजादी हो? इस यतीम खाने के हम आपको 250 दिनार देंगे, और हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? यतीम खाना हमारे हवाले करने से पहले यहाँ रहने वाले उन बच्चों को आपको बेदखल करना होगा। मुझे ये सौदा मंजूर है। बाबा बचा लो हमें आपके भाईजान से।